दोस्तों आज हम जानेंगे कि अब आने वाले दिनों में निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या मूव रह सकता है चार्ट के हिसाब से। जैसा कि हमने प्रीवियस 2-3 वीडियो हमने चीज बोला कि अगर निफ्टी बैंक यहां से ऑल टाइम हाई जाना चाहे तो निफ्टी बैंक को रोकने के लिए कोई भी सप्लाई जोन नहीं है। और उसके बाद आपने देखा निफ्टी बैंक कंटिन्यू आज अच्छा मूव दिया। आप देखेंगे उसके बाद ये ग्रीन कैंडल आई थी अभी 2-3 दिन पहले, उसके बाद आज फिर एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल आई। हाँ, हमने दोस्तों प्रीवियस वीडियो में एक सेलिंग जोन की बात करी थी। उस सेलिंग जोन को अगर हम मार्किंग करते हैं तो हमने कहा था वो कोई एरिया लगभग हमारी ये एक एरिया हो सकती है जो कि एक बार निफ्टी बैंक में हर्डल पैदा कर सकता है, रोक सकता है। कहीं ना कहीं देखेंगे उसी हर्डल के पास में जा करके टकरा के नहीं, लेकिन उसका असर आने लगता है जोन से पहले थोड़ा सी। और आप देखेंगे यहां पर जा करके 2 दिनों से कैंडल डोजी कैंडल बन रही थी निफ्टी बैंक में। लेकिन इस बात से हम सभी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ, अब जोन पर खतरा आ सकता है, क्योंकि वहां से डायरेक्ट मार्केट गिरने की कोशिश नहीं करी, मार्केट सस्टेन करने की कोशिश कर रही, मतलब कि वो सप्लाई जोन के बारे में विचार कर रही कि तुमको हम तोड़ते हैं भविष्य में, ऐसा कुछ कोशिश कर रही मार्केट। लेकिन ऐसे तो हम लगा नहीं सकते हैं कि कैसे होगा। तो देखिए क्या हुआ, आज निफ्टी बैंक ने एक बहुत बढ़िया टाइम पर ही एक बहुत अच्छा निफ्टी बैंक ने आज कह सकते हैं हिंट दिया था कि हाँ भैया ये सप्लाई जोन अब ब्रेक हो सकता है, जो कि लगभग 2-3 दिनों से होल्ड करके रखा हुआ था मार्केट को। आप देखेंगे जैसे ही आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पर जाते हैं, हाँ एक बात क्लियर दोस्तों बता देना चाहता हूं, अगर मार्केट से पैसा बनाना है तो एनालिसिस करना आपको खुद आना चाहिए। मैं हूं या कोई भी हो वो सिर्फ चार्ट के हिसाब से प्रिडिक्शन कर सकता है मार्केट में, लेकिन लाइव मार्केट में क्या प्राइस एक्शन नया बन जा रहा है उस हिसाब से मार्केट का सिनेरियो पूरी तरीके से चेंज हो सकता है। हालांकि मैंने टेलीग्राम पर अपडेट किया उसको कि अब निफ्टी बैंक में डिमांड जोन बन गया है। बाकी फेड को लेकर के भी न्यूज चल रही थी, और जैसा कि ज्यादातर न्यूज जो सुनने मारी जो मैं सुन रहा हूं कि फेड जो है रेट कट की बात कर रहा है, तो रेट कट होने से क्या होता है, हमको फाइनेंस कंपनीज को फायदा अच्छा होता है, उससे उनमें बाउंस बैक आता है। उसी का रिजल्ट है कि आज बैंकिंग सेक्टर में हमको रुझान देने मिला, खासकर प्राइवेट बैंक में, और उसके बाद निफ्टी बैंक में आज अच्छा देखने को हमको मिला। उसको भी लेकर हमने टेलीग्राम पर किया था कि इंडेक्स ट्रेडर थोड़ा सा सावधानी ट्रेड करेंगे। सावधानी मतलब ये है कि जो पुट वाले हैं वो पुट साइड से थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि न्यूज पॉजिटिव ही है इस तरीके से अभी तक के हिसाब से चल रही थी। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं, हमने जब टेलीग्राम अपडेट किया था तो आप देखेंगे हमने यहां पर, अगर आप जाते हैं टेलीग्राम पर तो हमने यहां पर लिखा था, ध्यान देखेंगे निफ्टी बैंक में 1 आवर पर डिमांड जोन ये बन गया है। नो डाउट मैं थोड़ा लेट हो गया था, 52,700 के आसपास मैंने अपडेट किया, लेकिन आप जानते हैं एक डिमांड जोन बनने के लिए हमको सिर्फ एक ही तो लेग आउट करना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो अब मैं जिस डिमांड जोन की दोस्तों बात कर रहा हूं वो मैं इसकी बात कर रहा हूं जो मैंने की टेलीग्राम पर शेयर किया। आप बताइए एक डिमांड जोन बनने के लिए हमको एक ही लेग आउट करना तो चाहिए। ये हो गई फर्स्ट लेग आउट कैंडल और ये हो गई हमारी सेकंड लेग आउट कैंडल। ठीक है, थर्ड जो है वो थोड़ी सी छोटी है, इसको मैं लेग आउट कैंडल अच्छी नहीं मान रहा हूं, लेकिन ग्रीन कैंडल है मान लिया, चलो ठीक है। तो थोड़ा सा देखिए क्या है कि किसी भी इंसान के पास में अपने भी कुछ पर्सनल काम होते हैं, इस वजह से वो हर चीज को टाइम ट्रेड कर पाता है। आपको अपडेट रहना पड़ेगा टाइम पर, क्योंकि ट्रेड आप कर रहे हैं। मैं कोई टिप्स देता नहीं हूं, मतलब विचार रखता हूं चार्ट के हिसाब से कि क्या क्या मार्केट में कहां डिमांड जो बन रहा है, कहां सप्लाई जो बन रहा है। ठीक है, ये डिमांड जोन यही तो बन गया था अगर देखा जाए, जब लगभग कहां पर निफ्टी बैंक होगी हमारी अप्रॉक्स ये मान सकते हैं 52,400 के आसपास, मान लीजिए 52,400 के आसपास जाते ही निफ्टी बैंक डिमांड बन गया। अगर यहां से भी हम समझ जाते तो कि निफ्टी बैंक ने डिमांड जोन क्रिएट कर दिया है, मतलब कि हम जिस सेलिंग जोन की बात किए थे कि वहां से एक बार हर्डल पैदा हो सकता है। बाकी मैं शुरू से तैयार बैठा था कि निफ्टी बैंक का मेरा सपना है कि जल्दी ऑल टाइम हाई मारे। आज तो मारते मारते बैंक निफ्टी रुक गई है, बाकी मार्केट इज सुप्रीम। ये डिमांड जोन बनना ही खुद में एक बात कह रहा है, हमसे कह रहा है कि डिमांड जोन बन गया हूं मैं। डिमांड जोन क्या होता है, एक कहीं ना कहीं बुलिश साइन होता है, बुलिश सिग्नल होता है कि भैया अब मार्केट में कुछ अच्छे मूव आ सकते हैं। डिमांड मतलब ये होता है। तो ये हमको कंफर्मेशन तो लगभग 52,400 के आसपास ही मिल गई थी कि नहीं
सप्लाई जोन को नहीं, अब हमको डिमांड को प्रेफरेंस देना है। और जैसा कि हम 3-4 वीडियो में बताते आए हैं कि अभी निफ्टी बैंक में रोकने को कुछ नहीं, अगर निफ्टी बैंक ऊपर जाना चाहती है तो जा सकती है, उसमें कुछ हर्डल नहीं है, कुछ खास बहुत बड़ा हर्डल है। उसके बाद निफ्टी बैंक यहां से कंटिन्यू ऊपर गई। खैर वो तो बीती बातें हो गई, छोड़िए। आप लोगों में से काफी लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया, हमारे साथ उन्होंने शेयर किया। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो थ्योरी, और बहुत अच्छा मुझे तब लगता है कि जब मैंने इसको टेलीग्राम पर शेयर किया कि निफ्टी में डिमांड बन रहा है, इस फर्स्ट कैंडल के बनने के बाद मेरे पास कुछ नहीं तो कम से कम मैं कह सकता हूं, ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा, 8-10 चार्ट ऐसे आए जिनका कहने मतलब एक ही था कि सर आपने तो यहां आइडेंटिफाई किया, मैंने तो पहले ही कैंडल पर आइडेंटिफाई कर दिया था कि डिमांड बन गया है, अब मार्केट में अच्छा मूव आ सकता है। हमने कहा सॉरी सर, मैं थोड़ा सा लेट हूं, मुझे और भी बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। अगर मुझे सिर्फ यही काम होता, अपडेट करने का ही होता हर टाइम टू टाइम, तो अपडेट कर ले आता, ठीक है। बाकी ठीक है, आप सबको बधाई हो जिन्होंने मैं मैसेज किया, ठीक है। अच्छा आप लोग कर रहे हैं स्टडी, ठीक है। अब देखते हैं क्या है। देखिए नो डाउट निफ्टी बैंक में 1 आवर के टाइम पर जो डिमांड जो बना है वो अभी टेस्ट नहीं हुआ, वहां मार्केट नहीं आई है, ठीक है। अगर हम इस डिमांड जोन की दोस्तों मार्किंग करते हैं, एक बार को यहां जाते हैं मार्किंग करने, जाते हैं यहां से टूल में जाते हैं, लाइन यहां से सिलेक्ट करते, थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, ब्लैक कलर की लाइन करते हैं। एक बार मैं टॉप टू टॉप ही एरिया मार्क करने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी फिर वही बात, करंट सिचुएशन पर ही डिसाइड होता है कि क्या एक्चुअली लेवल हो सकते हैं, ठीक है, जहां तक मार्केट आ सकती है, क्या चीजें है, ठीक है। लेवल का मतलब रिकमेंडेशन नहीं, उसे आप समझिए कि क्या वो यहां से जोन हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप देखते हैं सॉरी, तो जो डिमांड का लेवल आ रहा है वो आ रहा है 52,272, 52,272 अपर लाइन है, नीचे की लाइन है 52,136। इस एरिया में डिमांड जोन फिर बना दिया निफ्टी बैंक ने। मतलब कि हम लोग प्रिडिक्शन करते आ रहे हैं, लगभग 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए कि निफ्टी बैंक ऊपर जाना चाहे तो रोकने के लिए कुछ नहीं है, अगर जाना चाहे तो उसी कड़ी में निफ्टी बैंक ने एक क्या किया है, हमारे फेवर में एक बुलिश साइन अभी यहां पर क्रिएट कर दिया है। मतलब एक डिमांड बना दिया है निफ्टी बैंक ने। आवश्यक नहीं निफ्टी बैंक यहां तक आए, मतलब अगर इन केस निफ्टी बैंक यहां आ भी है 52,272 या 52,280 के आसपास, तो तुरंत उसके पास में एक अच्छा खासा सपोर्ट चार्ट के हिसाब से दिख रहा है, जो अगेन इसको अच्छा सपोर्ट कर सकता है निफ्टी बैंक को, ठीक है। अब दोस्तों हम आते हैं निफ्टी 50 में, आते हैं कि निफ्टी 50 में क्या हो सकता है, चार्ट के हिसाब से चार्ट क्या करा उसको हम आके चेक करते हैं निफ्टी 50 को लेकर के। अब हमारे सामने दोस्तों ये निफ्टी 50 का चार्ट ओपन हो गया है, ठीक है। ये तो अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा था एक टाइम पर, लेकिन मैंने अक्सर देखा है एक चीज दोस्तों, जो मैंने देखा है कभी कभी क्या होता है कि बैंक निफ्टी है वो खटाखट ऊपर जा रही है, लेकिन निफ्टी क्या है उसकी जगह पर साइड बेज हो रखी है निफ्टी। तो मैं देखता हूं अगले 2 दिन बाद क्या हो जाता है, एक दिन बाद क्या हो जाता है कि बैंक निफ्टी होती है साइड बेज और निफ्टी ऊपर जाने लगती है, एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए। ऐसा मैंने कई बार देखा है। बाकी देखते हैं वही चीज, मार्केट इज सुप्रीम। अगर हम डेली के टाइम फ्रेम पर दोस्तों आते हैं, तो निफ्टी बैंक में यहां पर जो है कंसोलिडेशन हो गया है। मतलब 1-2-3-4 दिन हो गए लगभग निफ्टी बैंक एक रेंज में ही रुकी हुई है, निफ्टी 50 की बात कर रहा हूं मैं। जैसा कि आप देखेंगे प्रीवियस वीडियो में हमने निफ्टी 50 के एक 15 मिनट के डिमांड पर डिस्कस किया था कि एक डिमांड जोन है जो कि बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन एक डिमांड जोन निफ्टी 50 में है, ठीक है। बाकी मैं बोला था अच्छा डिमांड जोन तो बड़े टाइम फ्रेम पर होता है जो कि नीचे का था। अगर मैं उस डिमांड जोन को एक बार फिर से दोस्तों मार्क करने की कोशिश करें, डिमांड का एरिया क्या है यहां बता देता चाहता हूं। मैं इसकी बात कर रहा हूं, एक ही ग्रीन कैंडल है तो रैली, और एक छोटी जो कैंडल क्या हो गई बेस कैंडल, फिर एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल। कहीं ना कहीं इस वाले एरिया में एक RBR पैटर्न का हमारा डिमांड जोन है 50 मिनट टाइम फ्रेम पर, ठीक है। अगर मैं इसकी प्रॉपर जो है मार्किंग करता हूं, तो मैं यहां जाता हूं टूल में, इसको बिकॉज क्या है लगआउट करने काफी अच्छी, इसको मैं बिग टू बिग मार्क कर देता हूं। ठीक है, आप देखेंगे निफ्टी 50 आज लगभग इसी वाले जोन के आसपास एक बार आने की कोशिश करी है।
प्रॉपर नहीं आई लेकिन आने की कोशिश करी है, और यहीं पर मतलब कि थोड़ा पहले ही यहीं से रिएक्शन इसमें आ गया निफ्टी 50 में। ठीक है, मैं 50 मिनट को बिल्कुल भी प्रेफरेंस नहीं देता हूं, क्योंकि इस जितना स्मॉल टाइम फ्रेम होगा वो जोन उतना ही ज्यादा रिस्की हो जाता है। इसलिए आते हैं एक बार इसमें जरा 1 आवर या 2 आवर के टाइम फ्रेम पर यहां भी कुछ ट्राई करते हैं निफ्टी 50 में। देखिए वैसे तो निफ्टी 50 में 2 आवर के टाइम फ्रेम पर जो डिमांड जोन है वो यहीं पर है, जिसको हमने प्रीवियस वीडियो में मार्क किया था। इसको बार बार मार्क करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं कि जो ये 2 आवर का हमने डिमांड मार्क किया था वो ये लेवल था। ठीक है, अभी के सिचुएशन के हिसाब से ही लग रहा है कि निफ्टी बैंक तो भाग रही है, निफ्टी 50 कंसल्ट कर रही है, हो सकता है अपनी भरपाई हम निफ्टी 50 भी करने की कोशिश करें, और चार्ट हिसाब से जो है यहाँ पर 15 का डिमांड जोन है उसी के आसपास कंसल्टेशन भी हो रहा है। अच्छा, निफ्टी 50 में मतलब ओवरऑल दोस्तों अगर मैं अपना विचार दूं, इसे कोई आप टिप्स नहीं समझेंगे, अपना विचार दूं दोस्तों, तो जैसा कि हमने आज से लगभग 10-12 दिन पहले मैसेज किया था, जब इस निफ्टी 50 में एक गिरावट क्या आई थी, डेली के टाइम फ्रेम देखेंगे, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, उस दिन गिरावट आई थी। उस दिन मैंने मैसेज किया था कि मैं किसी भी तरीके से पैनिक नहीं हूं मार्केट लेकर के, क्योंकि डिमांड जो हमें मार्केट में दिख रहे हैं, और वही रिजल्ट हुआ कि उसे आप ट्रैप भी कह सकते हैं कि वो ट्रैप था। मार्केट जो है नीचे आती है और उसके बाद वहां से डिमांड का सपोर्ट लेकर के मार्केट लगातार कंटिन्यू ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। इसकी बात कर रहा हूं। निफ्टी में एक दिन ये गिरावट आई थी, उसके बाद दोस्तों मैंने क्लियर बोला था कि मैं बिल्कुल भी डर नहीं हूं, बिल्कुल भी पैनिक नहीं हूं, क्योंकि निफ्टी में या बैंक निफ्टी में मुझे प्रॉपर डिमांड जो दिख रहे हैं, और उसका रिजल्ट दोस्तों ये रहा। उसके बाद कंटिन्यू मार्केट ऊपर गई। तो मैं अगर अपना बेहतरीन चार्ट देना चाहता हूं तो दोस्तों मैं निफ्टी या बैंक निफ्टी के लिए अभी भी किसी तरीके से कोई पैनिक नहीं हूं, क्योंकि चार्ट पर मुझे प्रॉपर डिमांड जोन दिख रहे हैं। मुझे चार्ट के हिसाब से मार्केट तो भी बुलिश सी लग रही है कि मार्केट भी स्ट्रांग रह सकती है। ठीक है दोस्तों, बाकी दोस्तों हमने आपके साथ जो भी निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल शेयर किया उससे आप कोई रिकमेंडेशन या टिप्स बिल्कुल समझे, ये मेरा एक व्यक्तिगत विचार था जो कि मैंने चार्ट का प्रेडिक्शन किया, जो मुझे एजुकेशन है। ठीक है, हमेशा ध्यान रहे मार्केट में कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आप अपनी खुद की एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही बनाएं पोजीशन। और दोस्तों खास बात, हमारा जो IMS ट्रेडिंग एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, हमारे चैनल के नाम से कई सारे फेक चैनल भी क्रिएट हो गए हैं। कृपया आप इन सब से दूर रहें, क्योंकि आप जान ले जो हमारा असली वाला टेलीग्राम चैनल है उसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारे यूट्यूब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है केवल वही ज्वाइन करें, कहीं और से बिल्कुल मत ट्राई करें। और ध्यान रहे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। यहाँ जो भी मैं एजुकेशन प्रोवाइड करता हूँ वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू।